नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने अपने बैंक के अंदर क्लर्क की 13,735 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ इस बार एसबीआई जो है वो क्लर्क का रिक्रूटमेंट लेके आया है। एसबीआई की जो भर्ती है, जो रिक्रूटमेंट है वो स्टेट वाइज होती है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस वैकेंसी के बारे में। अब एसबीआई की भर्ती में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दूसरी स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक अलाउंस हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की रिक्रूटमेंट के बारे में और एसबीआई क्लर्क जिसको हम जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी सवाल आपके मन में आएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली पूछ लेना। चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में और देखते हैं कि एसबीआई क्लर्क का ये जो रिक्रूटमेंट आया है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लेकर आया है इसमें किस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, ये जो वैकेंसीज हैं इसको लेकर आपके सामने जो पेपर है अगर मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है, कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, एक मेंस का पेपर होगा। ये मैं कंसेप्ट आपको पहले क्लियर कर देता हूं। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी में दो पेपर होने वाले हैं, इंटरव्यू नहीं होता है। पहले एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो फिर आप मेंस का पेपर देते हो। अब प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, वो भी चर्चा हम करेंगे। बट उससे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं। अप्लाई करने की डेट जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। आप सभी विद्यार्थी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा गुजरात स्टेट की। देखिए, आप किसी भी रीजन में अप्लाई करेंगे ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज जो आपको आती होनी चाहिए, वहां की लोकल लैंग्वेज। अब किस एरिया की कौन सी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए वो भी यहाँ पर गिवन है। अगर आप गुजरात से अप्लाई करते हैं तो गुजराती आपको आती होनी चाहिए। और गुजरात रीजन की 1073 वैकेंसीज है, सभी कैटेगरीज को मिलाकर। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करूं, आपको तेलुगु या उर्दू आती होनी चाहिए जिसमें 50 वैकेंसी है। उसके बाद कर्नाटका में आपको कन्नड़ आती होनी चाहिए, 50 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपको हिंदी आती होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की 1317 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ की 483। हरियाणा की बात करूंगा तो हरियाणा में हिंदी पंजाबी दोनों भाषाएं दी गई हैं, यहाँ पे 306 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे, उर्दू और हिंदी है और यहाँ पर 141 वैकेंसीज जो है यहाँ पर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिंदी भाषा आपको आती होनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश में 170 वैकेंसीज एसबीआई ने निकाली हैं। उसके बाद मैं चंडीगढ़ की बात करता हूं तो हिंदी और पंजाबी आपको आती होनी चाहिए, 32 वैकेंसी चंडीगढ़ की निकाली गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लद्दाख यूटी में अलग से, ठीक है, पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करी थी, अब मैं लद्दाख की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उर्दू लद्दाखी और भोटी आपको आती होनी चाहिए जिसको बोधी बोला जाता है, 32 वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद पंजाब की बात करें, पंजाबी और हिंदी आपको आती होनी चाहिए और यहाँ पर 569 वैकेंसी है, 569 वैकेंसी, एक अच्छा नंबर है पंजाब में भी। उसके बाद बात करते हैं आगे फर्दर, ठीक है, नेक्स्ट रीजंस की, जैसे कि आपके सामने दिया गया है, आप जिस भी एरिया से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करेंगे तो तमिल आपकी भाषा है, तो तमिलनाडु में 336 है, पुडुचेरी में 4 वैकेंसीज है, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू आपको आती होनी चाहिए, 342 वैकेंसीज है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की, राजस्थान में 445 वैकेंसी है, हिंदी आपको आती होनी चाहिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी अच्छा नंबर है वैकेंसीज का, बंगाली या नेपाली आपको आती होनी चाहिए और 1254 वैकेंसीज, 1254 वैकेंसीज यहाँ पर है। उसके बाद बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड की, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं हैं, सो यहाँ पर 70 वैकेंसी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, अंडमान निकोबार चले जाते हैं क्योंकि अंडमान निकोबार में तो कंपटीशन ही नहीं होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट वहां भी जाना प्रेफर करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जो कि अंडमान निकोबार में एसबीआई का एग्जाम क्लियर करके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं मिलता है, तो ऐसे एरियाज को आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्किम की बात करें, 56 वैकेंसीज हैं। अब सबसे अच्छा नंबर लखनऊ उत्तर प्रदेश लेके आया है, हिंदी और उर्दू भाषा आती होनी चाहिए, 1894 वैकेंसीज, 1894 वैकेंसीज यहाँ पर है। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी 1163 वैकेंसीज। उसके बाद गोवा की बात करेंगे, कोंकणी 20 वैकेंसी है।
दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें तो दोनों में हिंदी भाषा है, दिल्ली में 343, उत्तराखंड में 316, अरुणाचल प्रदेश में 66 वैकेंसी, इंग्लिश आपको आती होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद असम में है 311, मणिपुर में 55, मेघालय में 85, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर फर्दर बिहार झारखंड की, ठीक है जी। तो सॉरी, बिहार में देखेंगे तो 1111 वैकेंसी है, हिंदी और उर्दू भाषा है यहाँ पे। झारखंड में हिंदी और संथली है, और झारखंड में 676 वैकेंसीज है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज के साथ 13,735 वैकेंसीज के साथ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आपको जरूरी है सारी की सारी बता रहा हूँ। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन की। तो ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जो कि अभी अपेयरिंग में है, जिनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है, यहां पर एक डेट दी गई है, उस डेट तक आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक डेट जो है वो दी गई है, उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2024। जी हाँ, 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर आप पास हो जाते हो, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज अपेयरिंग वाले जो इसके बाद पास आउट होने वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब आयु सीमा की अगर मैं बात करता हूं, तो आयु सीमा जो है वो 20 से 28 साल के बीच में रहती है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, आयु सीमा जो है वो 20 से 28 साल में रहती है। बट कब से कब तक काउंट की जाती है, एक डेट होती है काउंट करने के लिए, तो वो है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को अगर आप 20 साल के हो चुके हो, 20 साल से ऊपर के हो, और 28 के नीचे से हो, 28 से नीचे हो, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। 20 और 28 के बीच में आपका जन्म अगर हुआ, मतलब अगर आप हैं अभी, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस की, और एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलती है अगर आपके पास कैटेगरी है तो। SC ST वाला 5 साल, OBC 3 साल, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए अलग से यहां पर दिया गया है। अब मैं बात करता हूं यहां पर SBI में फर्दर चीजों की, तो हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या रहता है, 2 पेपर है, प्रीलिम्स और मेंस। दोनों पेपर ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है, और एक टाइमर के साथ होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे सबसे पहले। प्रीलिम्स में यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। तो 30 सवाल इंग्लिश के आते हैं, 35 सवाल क्वांट के, 35 सवाल रीजनिंग के, ठीक है। एक एक नंबर का एक एक सवाल होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन हुए, 100 मार्क्स के हुए। बट इन तीनों सब्जेक्ट्स को करने के लिए 20-20 मिनट का सेपरेट टाइम मिलता है, ठीक है। 20-20 मिनट का सेपरेट टाइम यहां पर दिया जाता है। अब जो स्टूडेंट इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, उसको मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसको मेंस के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब मेंस में आपको क्या क्या आएगा? मेंस में आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। 50 सवाल आते हैं, 50 नंबर के हैं, 35 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद इंग्लिश के 40 सवाल आते हैं, 40 नंबर की है, 35 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 50 नंबर की आती है, 50 सवाल होते हैं, ठीक है, और 45 मिनट का समय मिलता है। और उसके साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो आता है, ये 50 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का होता है, और 45 मिनट का समय मिलता है। यानी कि टोटल 190 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और 2 घंटे 40 मिनट का समय है टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो। और ये है आपका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन। क्लियर? इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी होगी उसके बाद आगे बातें कर लेते हैं हम सभी लोग, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है। अब मेंस के बाद आपका सीधा, अगर आप मेंस की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो सीधा सिलेक्शन है, मतलब सीधी ज्वाइनिंग है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, और कोई इंटरव्यू यहां पर नहीं होता। अब प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं डेट की बात करता हूं, तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है इसका, ये फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा, फरवरी 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मोटी मोटी बात करें तो आपके पास 2 महीने का समय है, 2 मंथ का टाइम है आपके पास इसकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो 2 महीने बहुत होते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। 2 महीने इनफ टाइम है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे लेवल पे तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड हैं कि आप इसको कर सकते हैं, सो आप इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिविल स्टाफ हमेशा की तरह आपके साथ ही है इसको क्वालिफाई करने के लिए। हाँ जी। और इसके साथ साथ बेसिकली अगर मैं बात कर लूं, तो लोकल लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, वो लैंग्वेजेस आपको आती होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। बट उसके लिए बेसिकली आपको बैंक ज़्यादा परेशान नहीं करता है,
चलिए उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी एग्जाम या वैकेंसी आती है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए सैलरी, पे स्केल। तो एसबीआई कितना सैलरी देता है अपने क्लर्क को? देखिए एसबीआई में एक तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो होती है कि आपको टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलते रहते हैं। आप इंटरनल एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हो और प्रमोट हो जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि आप एसबीआई के साथ जो है एक अच्छे सैलरी के साथ शुरुआत करते हो। तो एसबीआई जो है वो आपको बेसिक पे स्टार्टिंग में देता है, बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद टीए डीए सब ऊपर है। बेसिक पे एसबीआई आपको देता है 26,730 रुपए, ये स्टार्टिंग का बेसिक पे है सिर्फ। ठीक है, इस बेसिक पे में स्टार्टिंग से ही आपको एसबीआई जो है सॉरी, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप मुंबई जैसी सिटी में अपॉइंटेड होते हो एक क्लर्क के तौर पर, तो लगभग 46,000 के अराउंड आपका मंथली सैलरी जो है बन जाता है, जिसमें आपके डीए इंक्लूड होता है और बाकी कुछ अलाउंसेस जो है वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बैंक एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो वो बेनिफिट्स भी आप टाइम टू टाइम जानोगे, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो बैंक एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। ठीक है, और एसबीआई तो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो क्राइटेरिया है ना वो अब नहीं चलता है। ठीक है, वो आजकल चीजें खत्म हो रही है कि लंच टाइम है 2 बजे के बाद आना। ठीक है, वो सारी चीजें अब खत्म हो रही है। चलिए, सो यहाँ पर जब आप फॉर्म को फिल करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, आपको इस एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको एक फीस भी देनी पड़ेगी। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एक्स ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको 750 रुपए की फीस देनी है। और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए निल है, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। क्लियर? तो एसबीआई क्लर्क एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर के साथ यहाँ पर हम आपके सामने हैं। इन इन एरियाज में आपका सेंटर बनेगा और यहाँ यहाँ पे आप एग्जाम्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ तो चंडीगढ़ में मोहाली है, और देखिए दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर की सभी सिटीज में होता है। हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी में होता है। पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, मोहाली, पटियाला में होता है। उड़ीसा में बालासोर में होता है। भुवनेश्वर में होता है। कटक में होता है। संबालपुर में होता है। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए जाने के लिए, क्योंकि एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, बैंक है। और भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब करने की, तो आपको डेफिनेटली इसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए। सो किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है, कोई भी डाउट आपके मन में है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जो है वो अवश्य किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।